सो आप सबको जो मैं यहाँ बैठी हैं, दिल की गहराइयों से मैं हैप्पी मदर डे विश कर रहा हूँ। और जो अराउंड द ग्लोब हमें लोग वॉच कर रहे हैं, जितनी बहनें फेसबुक पर हमें वॉच कर रही हैं, और आप सबको दिल की गहराइयों से मैं आई विश यू अ वेरी हैप्पी मदर डे। और मुझे बहुत सारी कॉलें आती हैं कि जी आप एक बात जो मैं इट्स वेरी कीप मी हम्बल कि पासा जी तुसीं सानू कलाम दा नशा ला दिता है, तो हुण किथे गए हो। सो मैं जरूर खुदावंद के फजल से जो सिलसिला था उसे दोबारा हम अज़ीकियल से ही शुरू करेंगे, ताकि वो मैं बोझ समझता हूँ कि हमने उस किताब को भी फिनिश करना है। सो वी विल डू सुना। बस दुआ किया करे कि खुदावंद मुमकिन करे कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा जो है वो उसके कलाम की टीचिंग के लिए गुजरे। दैट्स माय डीपेस्ट डिजायर। और मैं उस चीज के लिए आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि दुआ करें कि मुझे खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। somebody shout हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल उसका 1 बाब, पहला सैमुएल उसका 1 बाब और उसकी हम उसकी पढ़ेंगे 6ठी आयत से पढ़ेंगे, बल्कि 4थी आयत से पढ़ लेंगे। पहला सैमुएल बल्कि पहली आयत से पढ़ लेते, जरा जल्दी पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड का भी रिफ्रेश हो जाएगा। जी पढ़िएगा पहला सैमुएल और उसकी पहली आयत, पहला बाब पहली आयत। जिसने भी निकाल लिया। अफराइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा तईन सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो अफराइमी था और यरूहाम बिन अलियूहम बिन तो बिन सोफ का बेटा था। आगे जी पढ़ते चले। उसकी 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का फनीना, और फनीना के औलाद हुई। बहुत सारे ये आजकल पाकिस्तान में तो लोग इस बात का सवाल उठाते हैं कि जी देखिए 2 बीवियां, तो मैं ये बताता चलूं बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है, बाइबल में एक ही बीवी की जो है इजाजत है, जो खुदा का ओरिजिनल प्लान है। अगर ओल्ड टेस्टमेंट में किसी ने ये, तो खुदा ने बस ग्रेस उसकी है कि उसने उन्हें सजा नहीं दी, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक ही बीवी की इजाजत है। प्लीज आगे पढ़िएगा। फनीना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रब्बुल फवाद के हुजूर सजदा करने और मैं बताता चलूं, जब भी बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी हस्तियां हैं, लेकिन जब एक मां की बात आती है, मेरे नजदीक हिना से बढ़कर कोई जो है वो सच मॉडल ऑफ, जो एक मां का मॉडल होता है। मैं समझता हूं कि मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है वो हिना है। पढ़िएगा आगे प्लीज। हन्ना ये आप कह सकते हैं जी। रब्बुल फवाद के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था, और एली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अलकाना जबिया गुजरानता और अपनी बीवी फनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावन ने उस
उसका रहम बंद कर रखा था। इसका मतलब ये है कि जो औलाद है वो खुदावंद की तरफ से है। अगर खुदा ने आपको औलाद दी है तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये खुदा फुली इस पर इख्तियार रखता है। औलाद खुदा की तरफ से नेमत है, मिरास है। जी बढ़िएगा आगे। और उसकी सूर उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था, जब वो खुदावंद के घर जाती इसलिए फनीना उसे छेड़ती थी, चुनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खावंद अलकाना ने उससे कहा, आए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों आरज़ूदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली कहन खुदावंद की हैकल की चौखट पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और नहायत दिलगीर हुई। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। अच्छा, ये कौन दुआ करने लगी है? हन्ना। मेरी दुआ है इस सुबह जितनी माएं बैठी हैं और जो सुन रहे हैं कि आपकी जिंदगी हन्ना की मानद दुआया जिंदगी हो। मैं समझता हूं कि आप अपनी औलाद के लिए जो सबसे बेस्ट गिफ्ट अगर मां दे सकती है तो उसकी दुआया जिंदगी है। खुदावंद का शुक्र हो बाकी तमाम चीजों के लिए जो आपने अपनी औलाद को दी है, लेकिन आपकी दुआ जो है वो बड़ी अनमोल है। मां की दुआ जो है बहुत अनमोल है। बहुत सारी हस्तियां, ये कहा जाता है जी कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। May I say this morning कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक मां की दुआएं भी जरूर होती हैं। और अगर सैमुअल नबी की कामयाब जिंदगी थी, उसकी खिदमत, तो उसके पीछे उसकी दुआया जिंदगी में जो इम्पार्टेशन थी वो हन्ना की दुआएं थी। लिखा है कि सैमुअल के मुंह से जो भी दुआ निकली खुदा ने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया था। इन अदर वर्ड, खुदा ने उसकी दुआ को ऑनर किया। सो सैमुअल की जो दुआया जिंदगी थी वो रिफ्लेक्ट करती थी हन्ना की जो दुआया जिंदगी है। आपकी औलाद पर जो इंपैक्ट होगा वो मां की दुआओं का बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। मैं यहां पर एक सवाल आपसे, बहुत सारे लोग जब मां इस दुनिया में नहीं भी रहती तो याद हम करते हैं। क्या ऊपर मां भी बैठी याद कर रही है कि मेरी औलाद, और वो ऊपर आपके लिए फिक्रमंद या दुआ करती है, या क्या वो भी ऊपर बैठी ये सोच रही है कि यार मेरी औलाद है और आपकी फिक्र कर रही है? ये सवाल है। मैंने जो बाइबल में जितनी भी रिसर्च की है, मैं तो इस नतीजे पर निकला कि जिस दिन मां इस दुनिया से चली जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी, जो एक रिलेशन था, वो खत्म हो गया है। अब ये बात मैं क्यों इस सुबह ला रहा हूं? इसलिए कि जब मां जिंदा है तो आप अगर नहीं पूछ रहे तो फिर कल जब मर जाएगी तो हैप्पी मदर्स डे मनाना कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने जीते जी उसकी इज्जत कदर नहीं की तो फिर कल को आपके फूल और उसकी तस्वीर फेसबुक पर लगा ले, कोई मायने नहीं रखता। अगर रिश्तों की कदर करनी है तो जब जिंदा है, अगर रिश्तों का मान करना है तो जब कोई जिंदा है। जब मर गया तो फिर आपका जो मर्जी फूल चढ़ा दे, कोई ये बातें मायने नहीं रखती। इसलिए
جب زندہ ہیں تو ان کی قدر بھی کریں اور ان کی خدمت بھی کریں. اور جب انسان بالخصوص اگر ایماندار ہے تو وہ رشتہ جو ہے وہ آپ ان کو، کیونکہ وہ جلالی بدن میں ہیں، وہ یہ دنیا داری جو رشتے ہیں ان فکروں سے وہ آزاد ہو گئے ہیں. اب وہ، اور جب آپ بھی اور میں بھی اس دنیا سے جائیں گے تو وہ جلالی بدن میں ٹرانزیشن ہو جائے گی، پھر ہم فرشتوں کی مانند ہیں. آمین. دوبارہ بولا آمین. تو جو میرا پیغام نوجوان سن رہے ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری آج مدر ڈے ہے. کیا ہے؟ ایک اولاد اپنی ماں کو پھولوں کے لیے خدا کا شکر ہو، لیکن آپ تابعداری جو ہے وہ سب سے بڑا گفٹ ہے. جو اولاد میرا پیغام سن رہی ہے، چاہے بیٹی ہے اور چاہے بیٹا ہے، اور آپ اپنی ماں کو جو بیسٹ گفٹ دے سکتی ہیں، آپ ان کی عزت کریں اور ان کی تابعداری کریں. اور ماں اپنے بچوں کو بیسٹ گفٹ کیا دے سکتی ہے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. آپ کے منہ سے نکلی دعا، دیکھیں ہنا کے منہ سے نکلی دعا آگے سیموئل کی زندگی میں کیسا اثر. اور میں کچھ چند ہستیوں کا ذکر کروں گا جن کی زندگی کا امپیکٹ، جان ہیگی صاحب کی اگر آپ بیوگرافی پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں آج جو کچھ بھی ہوں، میں نے اپنی ماں کی دعائیں اور جو گھر میں وہ دعا کرتی تھی ان کی دعاؤں کا امپیکٹ میری زندگی پر. جان ویسلی میتھوڈسٹ جو مشن ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خداون میں جو ہے وہ اپنی ماں کی وجہ سے آیا ہوں. میری زندگی میں جو میری ماں کی دعائیں ہیں. اور جان ویسلی صاحب کیا کرتے تھے؟ صبح 4 گھنٹے 4 سے 8 وہ بائبل پڑھتے تھے، اور پھر کہتے 8 سے 12 میں نے 4 گھنٹے پیغام سنانا ہے. اور میتھوڈسٹ موومنٹ کے بانی تھے. بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جن کی ماں کا جو اثر تھا ان کی زندگی پر گہرا ہوا. ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے. اگلی آیت. اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الفواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے. یار کیا ہیومینٹی ہے، واٹ آ ہیومینٹی. کتنی خاکساری ہے اس ہستی کے اندر، ہنا کے اندر، کہ اس کے منہ سے جو ہے وہ سرونٹ کا لفظ ہے. بہت سارے لوگ خداوند کا شکر ہو جو ٹائٹل بڑے بڑے ملتے ہیں، لیکن خداوند کو، یوحنا رسول کو جب خداوند نے مکاشفہ میں یاد کیا تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ سبھی آپ کو تو یاد رہنا جی. کیا کہا ہے ورس 1 میں؟ آپ کے گھر میں بھی بات ہوئی تھی. میرا بندہ. اور بندے کے لیے لفظ کیا استعمال ہے؟ بانڈ سلیو، جو گریک میں خدا نے. اور یہاں ہنا اپنے آپ کو کیا کہہ رہی؟ لونڈی. کیا خوبصورت. خدا کو یہ باتیں پسند ہے. کتنے how much we need to be humble before the Lord. بارہ بار وہ اپنے آپ کو لونڈی کہہ رہی ہے کہ میں خداوند کی خادمہ. جی پڑھیے گا آگے. اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا جس کے سر پر اس طرح نہیں لگتا اسے کیا کہتے ہیں؟ نیزرائٹ. ایک اور بھی ہستی نیزرائٹ تھی، سیمسن. That means totally dedicated to the Lord. Fully ان کی زندگی میں اور ان کے لیے کوئی جو ہے وہ their first priority جو ہے وہ ان کی زندگی میں خدا ہے. تو یہ خدا سے ہنا نے کمٹمنٹ کی تھی، اور وہ کی تھی کہ میں اس کے سر پر کبھی بھی اسرا نہیں لگے گا. پڑھیے گا آگے. اور ہنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط
उसके होंठ हिलते थे और उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। बस ठहरिएगा, आपको जरा सीन देखिएगा। हैकल के अंदर बैठी दुआ कर रही है, ज़ारकतार रो रही है और अपने खुदा से दिल ही दिल में, बल्कि वो इस जो एक दुआ का एक इंटरसेशन होता है वो उसमें इतना खोई हुई है कि एली ने उसे क्या कहा, पादरी साहब ने क्या कहा, नशे में है। और आगे उसने क्या कहा, सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। बस बस बस, कितनी बार कहा है? 3 मर्तबा। अब मैं आपको यकीन करें, मैं दावा कर सकता हूं, अगर आज की डेट में अगर किसी चर्च के पादरी ने कहा होता तो उसने क्या कहना था, मैं ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ कि पादरी ने तो बोलने की भी अकल नहीं है, मेनू कह रहे तू नशा किया है। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, आप जरा रिलैक्स भी मेरी तरफ देखिएगा, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूं कि अगर किसी और को 3 मरतबा पादरी ने कह दिया होता कि तू नशा तो नहीं किया होया ते उन्हें तो जाके दूजे ने भी दसना सी कि तुसी इस पादरी के चर्चे नहीं जाना। बिल्कुल इंजी गल है कि नहीं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कभी नहीं ऐसे हुआ, ऐसे नहीं होता जी बिल्कुल। अच्छा 3 मरतबा उसने कहा, तो आगे हिना का क्या जवाब था, हन्ना का क्या जवाब था? हन्ना ने जवाब दिया, नहीं आए मेरे मालिक, मैं तो। क्या बात है जनाब, क्या बात, व्हाट अ रिस्पेक्ट, व्हाट अ रिस्पेक्ट। ये होता है जब आपने खुदा के साथ वक्त गुजारा होता है तो फिर आपके मुंह से जो है वो एक ग्रेस निकलती है। आप का जो राब्ता डायरेक्ट खुदा के साथ बातें कर रहे थे तो उसके अंदर से एक ग्रेस निकल रही है, एक खुदा के साथ जो वक्त गुजारा उसकी ये निशानी है। अगर वो जिस्म में होती तो शायद कोई दोस्त ना भी देती। जी पढ़िएगा आगे। मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को। बस मेरी ये दुआ है कि ऐसे मां की दुआ होनी चाहिए कि खुदा के आगे अपना दिल उंडेले, फिर देखिए खुदा आपकी औलाद की जिंदगी में कितना बड़ा और गहरा काम करता है। आप खुदा के आगे अपना दिल उंडेले। जी पढ़िएगा आगे। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा। अब सुनिएगा मेरी बात, फिक्रों दुखों के हजूम के बायस, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि दुख नहीं होंगे। मेरी बात सुन रहे हैं? बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ दुख नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन खुदा ने यह वादा जरूर किया है कि मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा। खुदा आपकी जब आग में फेंका गया था शैड्रक मिशक को तो खुदा वहां मौजूद था, और लिखा है जब यूसुफ जेल में था तो खुदा उसके साथ था। यह है खुदा का वादा। दुख आएंगे, मुश्किलें होंगी। यीशु मसीह ने फरमाया इस जहां में दुख तो होंगे, लेकिन ये याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मेरी तरफ देखिएगा। मुझे नहीं पता, खुदा न करे आपकी जिंदगी में कोई दुख है, लेकिन एक बात सुबह जरूर बताता चलो, खुदावंद आपके साथ है। आपकी मुश्किल को वो जरूर सुलझाएगा। खुदा आपको भूला नहीं है। हालेलुया। आप खुदा के नजदीक बहुत स्पेशल है। मेरी तरफ देखिएगा, जिस जिंदगी में यीशु मसीह है उससे बड़ा कोई स्पेशल हो ही नहीं सकता। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है तो आप जैसा कोई भी नहीं है। खुदा आपकी फिक्र करता है। यार आप कितने खुश नसीब हैं जिनका नाम खुदा ने अपनी हथेली पर इनग्रेव किया हुआ है। आपके सर पर जो बाल है खुदावन ने वो भी काउंट किए हुए हैं। खुदा ने आपको भूला नहीं है। अगर कोई दुख या तकलीफ है तो खुदा आपको उसके साथ साथ अपना गहरा फजल भी देगा, और वो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है। कहना ये रे मैं पढ़िएगा आगे।
तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने। यार मैं ये शायद सुनता हूं, मैं कहता हूं अगर आप उस वक्त एली की रेपुटेशन सुने ना तो वो ये भी कह सकते कि मैं भाई जी जिन्ने को एली ने अपने बच्चों को पालिया ना वो भी मैं सुनिया है। वो चर्च दे विच जिहड़ा बीबियां ना की करते हैं, आई डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन नहीं, उसे ये पता था कि एली तो वसीला है, दुआ सुनने वाला तो परवरदिगार है ऊपर। तो उसने एली से भी कहा आमीन। मैं या कोई भी पास्टर जो है, हम तो वसीला है, दुआ सुनने वाला खुदा की जात है। तो खुदा एली के मुंह से भी दुआ खुदा ने उसकी सुनी और कबूल की, और जो बरकत एली ने उसे दी, गो कि एली की अपनी फैमिली लाइफ जो थी वो टोटली मेस्ड अप थी। ये पढ़िएगा आगे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। हालेलुया। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर जब भी बाइबल मुकद्दस में जिनके यहां औलाद नहीं हुई तो ये आयत जरूर होगी कि खुदावंद ने जब ब्रेक थ्रू हुई है तो खुदावंद ने उन्हें याद किया। व्हाट अ वंडरफुल। औलाद खुदा की तरफ से नेमत है, मिरास है, और खुदा देने की कुदरत रखता है। खुदा ने उन्हें याद किया। और आगे क्या लिखा है? वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसका बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने तो उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे थैंक यू। मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी मां ने नाम सैमुअल नहीं रखा था। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था जुल्फकार अली भुट्टो था, तो हर मां जो बच्चा पैदा होता उसका नाम जुल्फकार ही रखती थी। मेरा बाय बर्थ नाम जुल्फकार है। और जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो मैंने एक दिन डिक्शनरी में देखा कि जुल्फकार का मैंने हजरत अली की तलवार। मैं कहा यार मैं तो हजरत अली की तलवार नहीं हूं। तो फिर मैंने जनाब खुद अपना नाम सैमुअल रखा था। ये अमेरिका की बात है। खुदावंद का शुक्र हो हन्ना के लिए कि उसने तो नाम जो रखा कि खुदा ने सुना, हार्ट ऑफ गॉड, कि खुदा ने मेरी जो है, जो सैमुअल के मैंने है कि खुदा ने मेरी आवाज सुनी है, मेरी दुआ सुनी है। तो उस बेस पर उसने रखा। तो मुझे ये नाम जो है वो मैं सेमिनरी पढ़ रहा था तो मैं इनकी शख्सियत से बड़ा मुतासर था। तो ये नाम सैमुअल मैंने खुद अपना रखा है। वैसे बाय बर्थ मेरा नाम जुल्फकार है। मेरी वालदा साहबा मुझे सैमुअल तो कम ही कहती थी, बाद में बार पहले मुझे वो कहती थी पुटो की हाल है तेरा। तो आमीन। मैं कह जी मैं आपको बता दूं कि मुझे ये शर्फ नहीं मिला कि जब मैं पैदा हुआ था मेरी मां ने मुझे सैमुअल कहा। तो आमीन जी, पढ़िएगा। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हुजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे लेकर जाऊंगी, ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वही रहे। थैंक यू। कैसी बात है। आगे जरा पढ़िएगा तो आगे बड़ी खूबसूरत बात आ रही है। और उसके खामद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए ठहरी रहे। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। आगे। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया और उसे अपने साथ लिया
اور 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सेला में खुदावंद के घर लाई और लड़का बहुत ही छोटा था और उन्होंने 1 बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, आए मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, आए मेरे मालिक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने उस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। थैंक यू। यहां पर सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। मुझे नहीं पता आप खुदा से क्या मुराद मांग रहे हैं, लेकिन आज की सुबह मैं बताता चलूं, मेरा खुदा आपकी भी मुरादें पूरी करेगा। कितने अपना हाथ बुलंद करके आमीन कहेंगे? आमीन। अगर खुदा ने हन्ना की मुराद पूरी की तो मेरा खुदा आपके दिल की भी मुरादों को पूरा करेगा। और सब खुदा के लोग बोले आमीन। आगे बढ़िएगा। इसीलिए मैंने भी उसे खुदावंद को दे दिया। थैंक यू यार, ये कैसी बात है ना, के पास सारी वजूहात हो सकती थी कि खुदावंद उनमें कलियां अदास रवांगी तो कोई गल नहीं, अगला जरा पुत्र होगा वो दे देंगी, लेकिन खुदावंद से वो जो वादा उसने किया था उसने पूरा किया। आप पहली बात तो यह है कि बी केयरफुल कि आप खुदा के साथ वादा जो करते हैं फिर उस पर पूरा रहें। और हन्ना ने जो खुदा से वादा किया वो पूरा किया और खुदा भी ने उसे इतनी इज्जत बख्शी कि आगे हम पढ़ेंगे कि खुदावंद को उसने दे दिया। कभी भी कोई, देखिए मेरी तरफ जरा गौर से सुनने वाली बात है, जब आप खुदा को दे देते हैं तो उसके बदले में आपको पता ही नहीं है कि खुदा कितना कुछ आपको देने वाला है। यहां पर पॉज करके अय्यूब को खुदा ने उसकी बाकी जिंदगी में जब ये दुख खत्म हुए तो क्या किया था? डबल पोर्शन उससे बढ़कर दिया था। यहां पर हन्ना ने जो दिया खुदा को, लाजमी नहीं है कि आपकी कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन खुदा को जब इंसान दे देता है तो खुदा के पास बहुत बड़ा अजर है। कोई शख्स भी ये नहीं मैंने जिंदगी में मिला 22 साल की खिदमत में जो कहते जी मैंने खुदा को देकर गरीब हो गया हूं। कभी नहीं आप खुदा को देकर गरीब होते। आपको दुनिया के बैंक तो पता नहीं कितने % आपको देते हैं, खुदा का जो बैंकिंग सिस्टम है उससे बड़ा सिस्टम हो ही भी नहीं सकता। तो हन्ना ने क्या किया? जो खुदा से वादा किया था, हालांकि मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल होगा, जो माएं हैं वो तो इस बात को बेहतर समझ सकती हैं। आप किसी दिन ट्राई कर लें, सिस्टर जी आपको कह देंगे जी मेरे छोटे पुत्र 1 मिनट देख दिल ही लै जाओ, तो उस तो बाद मैं घंटे बाद वापस आ जाए कि दिल नहीं लगना। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आप जरा सोचें कि जी अपना बेटा जो है वो आप पहली औलाद पहला तो आप चर्च में छोड़ दें कि लो जी पास्टर सैमुअल हुण तू इनका ख्याल रखना है। तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन हन्ना ने अपना वादा पूरा किया। पढ़िएगा आगे। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे मुझे नहीं पता, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई शरफ हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी औलाद खुदा की खिदमत में मसरूफ है। व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज, जिनकी औलाद खुदा की खिदमत के साथ कर रही है। और उसने कहा कि मैंने खुदावंद को दे दिया है। पढ़िएगा अगली आयत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी नजात से खुश हूं। खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गुरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले। जरा 18वीं आयत पर चलिएगा जरा प्लीज। 18वीं आयत पर एक बात की जी पहले बात की 18वीं आयत में यूं लिखा है, उसने कहा
तेरी खात्मा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आगे 20वीं आयत पढ़िएगा। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उसे खुदावंद से मांग कर। अगर आपने वो आयत में पढ़ना चाह रहा हूं जहां पर खुदा ने कितने सैमुअल के बाद कितने बच्चे दिए थे, वो जरा अगर आपने आयत निकाल आपके सामने है तो पढ़िएगा, जहां पर खुदा ने उसके बाद जो औलाद आगे हन्ना को दी थी। जी पढ़िएगा, प्लीज पढ़िएगा। यहोवा ने हन्ना की सूती ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और वह बालक सैमुएल यहोवा के संग रहते हुए बढ़ता गया। यानी कि सैमुएल के बाद 3 बेटे और 2 बेटियां, 1 दिया तो खुदा ने 5 दिए। सो खुदा को आप देकर कभी भी नुकसान नहीं है, वो बरकत ही होती है। आमीन। कितने खुदा के लोग कहीं आगे। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, खुदा का शुक्र हो, आप माँ बाप जो मेहनत दिन रात करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि आप बाद में चंदे की तरफ देखिएगा, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, सभी मेरी तरफ। आप अपने बच्चों के साथ, बाप भी जो बैठे हैं, 5 मिनट के लिए, अगर नहीं भी एक्सप्लेन कर सकते कोई बात नहीं, एक ज़बूर पढ़ें और दुआ करें। जितनी माएं बैठी हैं, आप अपने बच्चों के साथ बाइबल बैठकर जरूर पढ़नी है और दुआ करनी है। मैं समझता हूं इससे बढ़कर आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। अगर आप कहते हैं जी एडे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, आप अब भी शुरू कर सकते हैं। उन्हें कि जी हमने इस घर में एक नया काम शुरू होने वाला है, बैठकर 5 मिनट के लिए बाइबल पढ़ेंगे। बेटा बेटियों से कि जी आप पढ़ो और आप दुआ कर दे, क्लोज कर दे। खुदा का कलाम इतना पावरफुल है, वो उनकी जिंदगी में गहरा काम करेगा। और आप घर के इंचार्ज हैं, और मैं समझता हूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम फ्रैंक दमाजियो, मैं जल्दी से इस बात को वाइंड अप करूंगा। उन्होंने एक दिन, उनकी बेटी ने कहा कि मैंने फलां के साथ बाहर जाना है। फ्रैंक दमाजियो साहब कहते हैं कि जी मैं अपने 2 बच्चों के दोस्तों का भी दोस्त था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आपने दोस्ती रखनी है, मुझसे भी मिलाएं। वो पाजी साहब कहते हैं मैं मिला तो मैं खुश नहीं था उसकी बातों से, लड़के के। तो मैंने अगले दिन जब इसने कहा कि मैं उससे मिलने जा रही, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। वो बड़ा रोई कि जी यू डैड यू आर मीन दिस एंड दैट। और पासा ने क्या कहा, आई एम द हेड ऑफ दिस हाउस, इफ यू विश टू लिव अंडर दिस रूफ, हुक्म मेरा चलेगा। कहता जाकर कमरे में बड़ा रोई रही। कहता 2 दिन के बाद मुझे मिली और कहती डैडी थैंक यू, वो लड़का ड्रग में अरेस्ट हो गया। तो योर विजडम वाज राइट के उसके साथ माँ बाप को अपना इख्तियार। मुझे एक साउथ अफ्रीका से प्रेसिडेंट आया, तो उससे पूछा गया जी आपको कैसा लगा टूर। कहता जी मैं हैरान हूं कि नॉर्थ अमेरिका में पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना डरते हैं। मैं जरा रिपीट कर दूं, कहता जी मैं हैरान हूं कि नॉर्थ अमेरिका में पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना डरते हैं। बैक होम तो बच्चे माँ बाप से डरते हैं, यहां माँ बाप बच्चों से डरते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए जनाब, आपका इख्तियार जो है वो फाइनल है। और जब वो अपने जवान हो जाएंगे, अपने डिसीजन करेंगे उनकी मर्जी पर, जब तक आपकी छत के नीचे हैं, यू शुड कॉल द शॉट। कहना ये आमीन। सभी खुदा के लोग बोले आमीन। कितने क्या पास जी 1-2 करना वैसे मजा आया, ये मजा आया फिर तालीम में। हालेलुया, जोरदार खुदा मुझे इसी की दिला।